ओम शांति। आज 6 सितंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। तो वैसे तो हम अपने को अभी कहीं ना कहीं फिजिकल आइडेंटिटी समझते हैं ना, शरीर समझते हैं। शरीर की पहचान के कारण कमाई यानी कि शरीर के निर्वाह की चिंता होती है। हाँ, बाबा जानता है कि बच्चों को अपने आप को शरीर के भान में शरीर के निर्वाह की बड़ी चिंता रहती है। इसलिए बाबा हमको हमारी ही भाषा में समझाता है कि जब तुम खुद को शरीर समझते हो तो शरीर की निर्वाह की जो चिंता करते हो वो तुमको 21 जन्म नहीं करनी पड़ेगी, अगर तुम ये पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हो तो। अब इसका गहरा राज जाने तो सोर्स ऑफ इनकम ये पढ़ाई कैसे है। क्योंकि जब हम अपने को आत्मा समझकर चलाते हैं, यानी जो सोल कॉन्शियस स्टेज है, आत्म अभिमानी स्टेज है, उसमें आत्मा को शरीर के निर्वाह की चिंता करनी नहीं पड़ती है। सोल कॉन्शियस स्टेज एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जिसमें ऑटोमेटिकली उसके लिए प्रकृति और सारे साधन सब कुछ उपलब्ध होता है। उसको किसी भी बात की, किसी भी तरह की फिक्र नहीं करनी पड़ती। तो अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई हमको सोल कॉन्शियस स्टेज तक पहुंचाने में मददगार है। इस पढ़ाई से हमको बार बार याद आता है कि हम शरीर नहीं, शरीर की दुनिया अभी समाप्त होने वाली है और अभी ड्रामा से हमको अपने आप को मुक्त करके कंप्लीटली सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकना है। तो ये जो एक हमारा संस्कार बन जाएगा बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियसनेस का, ये संस्कार 21 जन्म तक चलेगा और फिर 21 जन्म तक हमको शरीर के निर्वाह की चिंता नहीं होगी। क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज से ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रकृति, सारे साधन, सुख सुविधाएं, कंचन काया, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ पहले से ही उपलब्ध होगा और बहुत ज्यादा उपलब्ध होगा। तो बाबा हमको ये पढ़ाई के द्वारा हमारी इनकम करा रहा है, माना हमको आत्माभिमानी बना रहा है। और ये आत्माभिमानी बनने को ही इनकम कहते हैं। तो ये पढ़ाई है उसकी सोर्स, तो सोर्स ऑफ इनकम। आज का प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? तो बाबा ने उत्तर दिया, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसीलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नाच रही है। तो भक्तों में और हम में क्या अंतर है? भक्त आत्मा का ज्ञान तक तो पहुंच जाते हैं। कोई कोई भक्तों को परमात्मा का ज्ञान भी होता है, लेकिन भक्तों को ड्रामा का ज्ञान नहीं होता। यानी कि सुख धाम या स्वर्ग में, जीवन मुक्ति में वही बच्चे पहुंचते हैं जिनको ड्रामा का ज्ञान होता है, जिनको वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ज्ञान होता है, आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने जीवन मुक्ति 21 जन्म की बात जो कही है, उसमें एक जन्म तो हमारा ये संगम युग भी है ना। तो जो बच्चे बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन मुक्ति को अनुभव करते हैं, वो कब करते हैं? जब वो ड्रामा को यथार्थ जान जाते हैं। ड्रामा को जान लेने से हम आत्माएं ड्रामा के सीन में, ड्रामा के पार्ट से बहुत इजीली उपराम हो सकते हैं और फिर जो ड्रामा में मिल रहे कर्मों के हिसाब से जो भी दुख सुख है, उससे न्यारे हो सकते हैं। इसीलिए इसी जन्म में हम जीवन मुक्ति का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टेज दुनिया के बाकी बच्चों के लिए, बाकी भक्तों के लिए नहीं बनती है, क्योंकि वो
ये जान लेने के बाद भी कि वो आत्मा है, वो ड्रामा को नहीं जान सकते क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते। तो अगर उनको ये भी पता चल जाए कि वो आत्मा है, और उनको जो जीवन उनको जो मुक्ति धाम की अवस्था में अगर अनुभव भी हो जाए, यानी कंप्लीटली वो जब साइलेंस की दुनिया में जाते हैं, तो ये भी उनकी कमाई है। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो दुख बढ़ता चला जा रहा है, उससे भी मुक्त हो जाना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो वो बहुत मेहनत नहीं करते हैं हमारी तरह, लेकिन फिर भी वो शांति को पाते हैं। अल्टीमेटली लास्ट स्टेज जो शांति धाम की है, मुक्ति धाम की है, जिसमें ड्रामा के पार्ट से सभी आत्माएं मुक्त होती हैं, वो मुक्त होना भी अपने आप में एक प्रारब्ध है ना। वो भले ही सतयुग की प्रारब्ध नहीं लेते, लेकिन कम से कम दुखों से छूटने की प्रारब्ध तो ले लेते हैं। तो बाबा यही अंतर बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं कि भक्तों के लिए भी ये फायदा है, कमाई है, और हम तो कर ही रहे हैं कमाई, है ना। तो अब हमारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया। हाँ, तो जहाँ पर सिर्फ बाबा और बच्चे होते हैं, कोई ड्रामा की बात ही नहीं होती, शरीर शरीर का भान, आवाज, कोई पार्ट, कोई अनुभव, कोई संकल्प, कुछ भी नहीं होते। वो दुनिया है रूहानी दुनिया। और बाबा कहते हैं जिस दुनिया में तुम अब पार्ट प्ले करने जा रहे हो, वो रूहानी दैवी दुनिया है ना, सतयुगी दुनिया, जहाँ पर हम कॉन्शियसनेस से रूह समझते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं, इसलिए दैवी पार्ट बजाते हैं, तो रूहानी दैवी दुनिया। और अभी खुद को जिस्म समझते हैं, शरीर समझते हैं, तो जिस्मानी दुनिया, यानी मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र है, इसीलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। यह स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। झाड़ का मतलब, जब बाबा ने सृष्टि रची, है ना, तो कहते हैं कि भगवान ने संकल्पों के द्वारा ये सृष्टि रची ना। एक संकल्प किया और सृष्टि रच गई, यानी ये जो ड्रामा शुरू हुआ वो एक संकल्प से शुरू हुआ, और वो भी भगवान के संकल्प से, है ना। तो उसको फिर ब्रह्मा के नाम पर भी बोल दिया कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची, लेकिन असल में वो संकल्प दिया किसने? शिव बाबा ने। तो ये जो संकल्प है वो धीरे धीरे जब झाड़ के रूप लेने लगा, झाड़ कोई फिजिकल पेड़ का रूप नहीं है, लेकिन झाड़ का मतलब है कि वो जो संकल्प के द्वारा दुनिया बढ़ती चली गई, जिसमें ड्रामा में हम फंसते चले गए, उसमें शुरुआत में केवल एक ही धर्म था ना। वो धर्म कौन सा था? देवी देवता धर्म। और फिर विराट रूप, यानी जब पूरा बढ़ जाता है झाड़, यानी ड्रामा पूरा विस्तार को पा लेता है, तो वो झाड़ विस्तार विराट रूप का हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वो भी समझाना है। क्या समझाना है उसमें? कि विराट रूप में जो महाभारत में दिखाया ना, कि वो अनेक देवता, वो सब भगवान के पीछे खड़े हैं, वो उनका ही जैसे रूप है। तो अभी हम सबको भी बाबा ने यही समझाया कि तुम ही ने इतने सारे जन्म लेकर अलग अलग पार्ट बजाए हैं। तो बाबा कहते हैं ये विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है ना। ये उल्टा दिखाते हैं परम धाम में झाड़। झाड़ तो एक्चुअली में सिर्फ शेप है एक, वो शेप भी इसलिए दिखाया जाता है ताकि समझने में इजी हो। बाकी ऐसे कोई रियल में झाड़ की जरूरत नहीं है ना। वैसे भी परम धाम कोई देखने वाली, इन आंखों से देखने वाली चीज नहीं है, परम धाम समझने वाली चीज है। तो वहां पर बीज रूप कहना मतलब कि जिसके द्वारा, संकल्प के द्वारा सृष्टि शुरू हुई, वो परमात्मा बीज रूप शिव बाबा सबसे ऊपर है। ऊपर है मतलब कोई लोकेशन में ऊपर नहीं है ना। हम ये भी समझ ले, यहाँ फिजिकल डिस्टेंस की या फिजिकल लोकेशन की बात नहीं हो रही है। परम धाम कोई फिजिकल लोकेशन में काउंट नहीं होता है। ये तो इस सृष्टि में हम टाइम और स्पेस में फंसे हैं।
अदरवाइज बाबा की स्थिति सबसे ऊंची है, सबसे ऊपर है, हम सबसे ऊपर, आत्माएं जो शरीरधारी हैं उनसे ऊपर, इसलिए उनको ऊपर कहा गया है। तो बाबा कहते हैं झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं। यानी फिर अलग अलग आत्मिक स्थिति वाले, वाइब्रेशन वाली आत्माएं उनके ही झाड़ में, यानी जैसे अलग अलग धर्म आते हैं उस हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है। हाँ, बाबा एक बीज रूप, और यहाँ तो चलिए बाबा की बात हो गई, लेकिन इस स्थूल में भी जो छोटा सा बीज होता है वो कितना बड़ा पेड़ बना देता है ना। तो दोनों में ही कितनी ताकत है कि वो अनेक फल क्रिएट कर देता है, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता, इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है, सब जानते हैं। गीता ही नंबर वन धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबर वार तो होते हैं ना। तो नंबर वन धर्म का शास्त्र गीता क्यों है? क्योंकि जो सत्य के करीब है, जो सबसे ज्यादा करीब है, वो जो स्थूल वाली गीता है वो है। बाकी जो कंप्लीटली सत्य है वो तो बाबा जो ज्ञान दे रहा है वो है ना। तो द्वापर से जो गीता लिखी गई, या उसके बाद जो अलग धर्म आए और उनके शास्त्र लिखे गए, उन सब में भी सबसे ज्यादा जो करेक्ट हो सकती है वो गीता ही हो सकती है, क्योंकि वो गीता बाबा की सुनाई हुई गीता का ही मनुष्य वर्जन है ना। उसमें मनुष्य को भगवान कह दिया है, और उसके बाद थोड़ा समझ में जो अंतर आया उसके कारण वो कंप्लीटली सत्य नहीं रह जाती। तो बाबा कहते शास्त्र भी नंबर वार तो होते हैं, है ना। जितने भी अलग अलग धर्म आए तो उनको भी जिसने सुनाया लिखा वो नंबर वार होते गए। बाबा कहते कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक, है ना। देखा जाए तो कैसे धर्म आए, कैसे वो भी अपने शाखा में बढ़ते गए, ये सब पीछे हिस्ट्री में जाओ तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बन जाती है। तो बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है, लेकिन हम लोगों को बाबा ने नट शेल में, सार में समझा दिया है। हमको एक एक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी ईस्वी में कौन सा राजा आया, फिर उसने क्या किया। बस मोटे मोटे रूप में हमने जान लिया है, अपने पार्ट को मुख्य जान लिया है ना। तो झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है ये। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है, और सब टाल टालियां खड़ी हैं, है ना। जिससे शुरुआत हुई थी वो नहीं है, बाकी बाद में आने वाले सब हैं। ऐसे होता है ना, कोई भी संस्था होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो जिसके द्वारा, जिस पुण्य से, जो संकल्प से जो चीज शुरू होती है, जिनके द्वारा वो नहीं रहते, और बाद में आने वाले मिक्स थॉट वाले, स्वार्थ के थॉट वाले बाद में रह जाते हैं। तो ऐसे ही जो पवित्र देवी देवता थे वो अब नहीं है, बाकी के बाद वाले अभी है। तो बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, यह भी गायन है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं ना। अब जब भगवान आता है तो फिर वो अब एक ही मुख्य जो धर्म है उसकी स्थापना करके बाकी सब असत्य धर्मों की का विनाश कर देता है। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। क्योंकि बाबा वैसे भी कहता है ना, बाकी सारे धर्म बाई प्लॉट हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हीरो एक्टर नहीं है वो सब। वो सब सिर्फ ऐसे बैकग्राउंड में जो एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं ना, जैसे मूवीज में देखो तो आप, मुख्य एक्टर थोड़े से होते हैं, बाकी पीछे कोई कोई सब्जी भाजी बेच रहा है, कोई चल रहा है सड़क में, कोई कुछ कर रहा है, वो पीछे के जो दिखते हैं, वैसे ही बाकी के धर्म है ना, बाई प्लॉट है। तो वो सब धर्म सतयुग में उनकी जरूरत नहीं होगी, इसलिए वो नहीं होंगे। मुख्य लोग, मुख्य आत्माएं वहां आगे बढ़ेंगी। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है, बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। यानी आबादी जो है
आत्माओं की मनुष्य के रूप में कितनी बड़ी हो गई है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं ना। तो बाबा जो हमेशा समझाता है कि बनियन ट्री की एक जैसे मिसाल है कि उसमें मुख्य थुर गायब हो जाता है और उसकी जड़ें अलग अलग जगह समाकर अलग अलग शाखा बना देती हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में यह गीता शास्त्र आदि बनेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है ना। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तों में और हम में यही अंतर है। अनेक भक्त आत्मा के बारे में जानते हैं, कोई कोई परमात्मा को भी जान चुका है निराकार रूप में, लेकिन वो ड्रामा को नहीं जानता है। और हम भी अगर ड्रामा को याद नहीं रखेंगे, ड्रामा के बारे में बार बार याद खुद को नहीं दिलाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी या पांच स्वरूप या जो भी हमारा मुख्य पार्ट रहा उसको याद नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, कमाई नहीं होगी। माना हम सोल कॉन्शियस स्टेज को नहीं बना पाएंगे, है ना, हम पार्ट में ही डूबे रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते कि तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है, चलती है ना बुद्धि में, पूरे टाइम बाबा का ज्ञान चलता रहता है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो। और ये ज्ञान डांस क्यों कह रहा है बाबा, क्योंकि ज्ञान को चिंतन करने से बहुत आनंद का अनुभव होता है ना, अंदर ही अंदर खुशी का पारा नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अंधकार अंधेर विनाश, ऐसा कुछ है ना, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा मतलब ज्ञान सूर्य क्या है? एक तो सूर्य हो गया फिजिकल लाइट वाला, है ना, जब वो भी प्रकट होता है तो संसार में जो विजिबल इनविजिबली जो कुछ दिख नहीं रहा है वो हटकर एक विजिबल लाइट आ जाती है, सब कुछ दिखने लगता है। ऐसे ही ये जो है ज्ञान का सूर्य है। बाबा ज्ञान का सूर्य मतलब बाबा ज्ञान देता है तो हमको जो चीजें अब तक नहीं दिख रही थी वो अपने दिव्य नेत्र से, थर्ड आई से या बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि जो आदि मध्य अंत हमारे पार्ट हैं, हम हमारी जो असलियत है, हमारा जो सत्य है ना, परमात्मा का जो सत्य है, वो इस ज्ञान से जब पता चल जाता है तो जो अभी तक हमको अंधेरी दुनिया दिख रही थी, जिसको हम इन आंखों से देखते हुए सत्य मानकर बैठे थे, है ना, जिसके कारण संसार में पूरा अंधियारा छाया था। अंधियारा मतलब विजिबल लाइट की बात नहीं, लेकिन अंधियारा मतलब अपने एक तरह से अज्ञानता, वो अज्ञानता बाबा के ज्ञान से मिट जाती है ना। तो कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर यह इतने सब होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका पार्ट भी नहीं है ये ज्ञान सबको लेने का। तो वो सब बाय प्लॉट है ना, इसीलिए वो सब चले जाएंगे। और जो मुख्य मुख्य धर्म मुख्य मुख्य पार्ट प्ले करने वाले हैं वो रह जाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में यह थे नहीं, फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। हुँ? बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। सोचो, सोल कॉन्शियस स्टेज में इतनी ताकत है कि हमको शरीर निर्वाह की चिंता ही नहीं करनी पड़ती, सब कुछ अपने आप संकल्पों द्वारा होता चला जाता है ना। इसका उदाहरण हम आ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तभी होगा, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं ऐसे बहुत ऋषि मुनि होकर गए हैं, साधु सन्यासी, जो जब जिन्होंने अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को बनाकर ही इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लिया कि संकल्पों द्वारा ही उनके शरीर का निर्वाह होता रहा, है ना। वो उनके चरणों में फॉलोवर्स और भक्त इतने गिरते रहे, इतना उनके पास भंडारा खाने पीने का उपलब्ध अपने आप होता रहा, जब उनकी वो योग तपस्या के द्वारा उनकी वो स्टेज बन गई। तो जितने भी बहुत
योग पुरुष होते हैं, उन लोगों को अपने खाने-पीने की, कमाई का, शरीर निर्वाह की कोई चिंता नहीं होती है। वो उनके लिए सब कुछ ऑटोमैटिकली प्रकृति प्राप्त कराती रहती है। तो ऐसे ही हमारी जो अभी स्टेज है, वो जैसे-जैसे सोल कॉन्शियस की तरफ बढ़ती जाएगी, ना सिर्फ सतयुग और त्रेता युग का टाइम, लेकिन ये संगम युग में भी हमें कमाई और शरीर निर्वाह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ उपलब्ध होता रहेगा। संसार में लास्ट में लोग त्राही-त्राही करेंगे, चीज़ें मिलेंगी नहीं, वहाँ पर बाबा के बच्चों को जब तक शरीर छूट नहीं रहा है, तब तक उनके शरीर के निर्वाह के लिए जो चाहिए वो उपलब्ध होता रहेगा। ये फ़ायदा है सोल कॉन्शियस स्टेज का, लेकिन बच्चे उतना गहराई से पुरुषार्थ जब करते नहीं हैं, तो बाबा को चिंता होती है ना। इसीलिए बहुत अ, कमाई का मतलब सोल कॉन्शियस स्टेज को बनाने में नॉलेज यानी पढ़ाई को भी अच्छे से लेना है और योग यानी अपनी उस स्टेज में बार-बार टिकने का, आत्म-अभिमानी बनने का बार-बार ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे ना, उसमें जो ज्ञान होता है वो किसी को भी सोल कॉन्शियस नहीं बनाता, आत्माभिमानी नहीं बनाता। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है और ही डुबो देते हैं ना उसमें पार्ट में कि अब ये वाला व्रत कर लो, तुम माँ हो किसी की तो बच्चे के लिए व्रत कर लो, तुम पत्नी हो तो किसी के लिए पति वाला व्रत कर लो, है ना। अलग अलग पहचानों से भक्ति में अलग अलग डर की भावना, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, तुम यहाँ पर मंदिर नहीं जाओगी तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसे-ऐसे उपवास नहीं करोगी तो ये हो जाएगा। तो भक्ति में तो और ही गिरा देते हैं डरा-डरा कर, और ही पार्ट में फँसा देते हैं, है ना? तो ये और ही घाटा होता चला जाता है, यानी हम और बॉडी कॉन्शियस और बॉडी से रिलेटेड जो रिश्ते कॉन्शियस, है ना? अलग-अलग भय अंदर आ जाते हैं, तो गिरते चले जाते हैं। बाबा कह रहे रत्न नहीं बनते, रत्न माना अपने को आत्मा नहीं समझते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है, बाकी वह है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं और कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं। कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। हाँ, कोई कोई को वैराग आता है, उनका पार्ट होता है तो छोटे में ही उनको संन्यास लेने का संकल्प उठता है और वो ले लेते हैं। घर से भाग जाते हैं या घर में रहकर ही सन्यासियों जैसा जीवन शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं। सतयुग में तो यह कुछ भी नहीं होगा, है ना? इतने सारे सन्यासी अभी लाखों तो नहीं पता बट हज़ारों की तादाद में आप जब कुंभ के मेले जाओ तो भीड़ लगी रहती है वहाँ पर, ना शायद लाखों में ही होंगे, लेकिन गुप्त रहते हैं, ऐसे भीड़ में दिखते नहीं हैं इसलिए पता नहीं चलता, ना वो सब अपने आप को अंदर ही अंदर छुपा के रखते हैं। तो इसलिए वो भी इतने भीड़ जो है वो वहाँ पर नहीं जाएगी, जो इस समय साधु सन्यासियों की भीड़ है वो सतयुग में नहीं जाएगी अगर वो ये ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है ना? जिसको वो लोग अभी 40,000 और पता नहीं कितना कितना टाइम बताते हैं, वो कितना लंबा चौड़ा अभी तक सुनाते आए। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है, ज्ञान का पता नहीं है। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है। ज्ञान की धारणा का मतलब है तुम्हारी स्टेज जो है वो आत्म अभिमानी बनती जाती है, बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई और भक्ति से है घाटा। इसीलिए जो बच्चे बाबा के है ना अभी भी भक्ति में डूबे हुए हैं या भक्ति को साथ लेकर चल रहे हैं, कि उनको समझना है कि एक हाथ में आप कमाई कर रहे हो, दूसरे हाथ से घाटा कर रहे हो, छुड़ाते जा रहे हो और डर रहे हो, है ना। भक्ति का मतलब कहीं ना कहीं वो डर कर भगवान को याद करना, कर्म कांड करना। तो ये जो डर है, ये जो अभी बॉडी कॉन्शियसनेस लोक लाज की जो चिंता है, ये आपकी आ, शरीर के भान को और बढ़ा रही है, ये आपको आत्माभिमानी स्टेज से दूर ले जा रही है। तो अभी तक तो भक्ति ने हमको यही किया
कि हमको डरा डरा कर लोक लाज में फंसा दिया कि तुम ये हो तो ये करो, वो हो तो ये करो, है ना, ये सब चीजें। अब तो बाबा हमको इन सब से निकाल रहा है कि तुम ये और वो कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक आत्मा हो। तो अब आत्मा के लिए जो पढ़ाई जरूरी है, उसकी स्टेज को बनाने के लिए जरूरी है, उससे कमाई करनी है। घाटे वाली चीज में वक्त क्यों बर्बाद करना है। आगे बाबा कहते, टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबकी एकदम भक्ति नहीं छूटी होगी, किसी किसी की छूटती है, किसी की रहती है, लेकिन फिर भी जो मोटे मोटी भक्ति का टाइम जब सबका पूरा हो जाता है, जिसका भी पूरा हो जाता है, उसको बाबा ज्ञान देता है और उसकी सोल कॉन्शियस स्टेज बनाना शुरू कर देता है। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं, शांति देवा कहने से बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान जान लेने से शांति तो मिल ही जाती है ना आत्माओं को, क्योंकि दुख से छूट जाते हैं। फिर वो ड्रामा नहीं जानते, इसलिए सतयुग में नहीं जाते। तो बाकी अपनी शांति की स्थिति में स्थित होकर अपने आप को इस दुनिया से उपराम कर सकते हैं ना। तो कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसी को भी पता नहीं है। शांति धाम, सुख धाम अलग होते हैं, यह भी नहीं जानते हैं। जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था। कौन? श्री कृष्ण की आत्मा, है ना। ब्रह्मा बाबा को भी अपने लौकिक जीवन में कुछ नहीं पता था। अभी तुमको सारी नॉलेज है, तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पार्ट बजाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? ब्रह्म लोक से ना। तो ब्रह्म लोक कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूर दूर है, लेकिन जब आत्मा अपने शरीर से साइलेंस में स्थित हो जाती है, पार्ट से, जो शरीर के जितने भी ड्रामा में सीन चल रहे हैं उससे उपराम होकर कंप्लीटली बॉडीलेस हो जाती है, तो वो स्टेज साइलेंस की ब्रह्म लोक हो गई, है ना। आप देखो ब्रह्म लोक, वैसे भी ब्रह्मांड, ब्रह्म लोक सब एक शब्द यूज करते हैं, लेकिन उसको बाबा जब ये कहता है कि वो सूरज चांद सितारों से परे की दुनिया है, अर्थात वो एक ऐसी दुनिया है जहां पर फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल कोई भी यूनिट या फिजिकल किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए आत्मा भी सूक्ष्म है, आत्मा फिजिकल सब्सटेंस में नहीं काउंट की जा सकती, जिसको हम टच कर सके या जिसके बारे में हम जान सके साइंस की किसी भी साधन के द्वारा। तो बाबा कहते निराकारी दुनिया, निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पार्ट बजाने। तो साकारी मतलब जब हम ये माइंड में फंस जाते हैं, है ना, माइंड बॉडी में, और ये टाइम और स्पेस के बीच में पार्ट बजाने लगते हैं, तो इसको साकारी दुनिया कहते हैं। और इससे जब उपराम हो जाते हैं तो निराकारी। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं, हम चैतन्य पाठधारी हैं। अभी तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। आगे नहीं जानते थे, यानी जब तक हम ब्राह्मण नहीं बने थे तब तक नहीं जानते थे। ब्राह्मण नहीं बने मतलब ब्राह्मण का पार्ट हमारा शुरू नहीं हुआ था जब तक। अपने बाप को, अपने घर को और अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे ना। अपना जो भी सत्य है, हम कौन है, कहाँ से आए, किसके समान है, कौन हमारा पिता है, ये सब कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसे मोटे मोटे रूप में शिवलिंग को देखते थे, लेकिन शिव कौन है ये नहीं जानते थे। अभी जानते हैं आत्मा कैसे पार्ट बजाती रहती है। स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी। इसीलिए जो सारा संसार में खेल चल रहा है वो किससे चल रहा है? स्मृति से चल रहा है ना। अभी कल परसों समझा था हम लोगों ने कि जो मन है वो अलग से आइडेंटिटी द्वापर युग से क्यों बनाने लगा। मन कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, मन आत्मा का ही हिस्सा है। लेकिन जब विचार जो है, जो स्मृति है, वो हमारी द्वापर युग के हिसाब से बदलने लगती है, खुद को शरीर समझने की, तब वो जो विचार शरीर के भान में उठते हैं, वो विचार को एकत्रित करके एक जगह जो रखा जाता है वो उसको मन कह देते हैं, है ना। इसीलिए फिर कह देते हैं कि मन अलग चंचल हो जाता है, भागने लगता है। लेकिन मन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई डिब्बे जैसी, लेकिन वो जो विचारों का कलेक्शन है, ये जो जिस स्मृति से विचार आते हैं उसको मन कहते हैं। और इसीलिए जब हम ब्राह्मण बनने के बाद आत्मा बनने का पुरुषार्थ
या आत्मा की स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करने लगते हैं, तो स्मृति चेंज होने से हमारी जो विचार हैं वो आत्मा कॉन्शियस के होते हैं। उसको स्टोर करने के लिए फिर जो मन यानी जिस जिस मन में वो स्टोर होता है वो बिल्कुल एज़ इट इज़ आत्मा के इक्वल होता है, क्योंकि आत्मा कॉन्शियसनेस होना या आत्मा के संकल्प आना वो ऑलमोस्ट इक्वल बात हो जाती है ना? तो मन में जब सारे संकल्प ही आत्मा की स्थिति में स्थित होकर वैसे उठने लगते हैं, तो फिर मन को अलग से पहचान नहीं बनानी पड़ती। मन, बुद्धि आत्मा में मर्ज हो जाते हैं। है ना? जब कोई ज़रूरत ही नहीं है, जैसे मान लीजिए कि एक घर में माँ-बाप ने अपने बच्चों को बँटवारा करके दिया, तो वो अलग-अलग रहने लगे। लेकिन बाद में जब उनको लगा कि हमको सब कुछ एक जैसा करना है, एक साथ उसमें चलना है, तो वो फिर वापस इकट्ठा रहने लगे। तो ऐसे ही जब तक पहचान अपने को शरीर समझने की थी, तब तक मन अलग रहा, चंचल रहा, बुद्धि अलग रही, है ना? अलग अनुभव हुई। लेकिन जैसे ही इन सबको लगा कि अभी हमको आत्मा के जैसा ही रहना है, आत्मा की स्थिति में स्थित ही रहना है, तो ज़रूरत नहीं है फिर मन बुद्धि को अलग से डिवाइड करने की, ना? वो सब मर्ज हो गए आत्मा में और फिर वो एक ही आइडेंटिटी रह गई जिसको हम कहते हैं अद्वैत। तो ये पहले स्मृति हमारी जो है बाबा हमको ये जगा रहा है। अब तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुखमनी में है ना? अभी हम लोग सच के ऊपर सुखमनी क्या होता है? ये शायद वर्ड वहाँ का है गुरु उसका सिखों का, लेकिन बाबा आगे समझाते हैं, सत कहा जाता है सचखंड को। सचखंड माना एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब अपना सत्य जानते हैं, सत्य में ही जीते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ना कि झूठ में कि मैं शरीर हूँ। ना तो देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला है बाप। उनकी महिमा देखो कितनी है। गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। क्यों काम में आती है बाबा की महिमा हमारे काम? क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि बाबा और हमारा डीएनए सेम है। अगर बाबा निराकार है, उसकी महिमा जो है वो सेम हमारी महिमा है। बाबा अगर ज्ञान का सागर तो मैं भी मास्टर ज्ञान का सागर। बाबा अगर आनंद का सागर तो मैं भी मास्टर आनंद का सागर। है ना? तो बाबा की महिमा अब हमारे काम आ रही है, क्योंकि वही महिमा में हमको भी स्थित होना है। तभी हम वो देवी देवता बनकर उस महिमा का स्वरूप बनते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की महिमा करते हैं। वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो। सचखंड भी बन जाता है। भारत सचखंड था ना। नंबर 1 ऊंचे ते ऊंच तीर्थ भी यह है, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं। है ना? सूक्ष्म वतन की बात फिर से बाबा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी बाबा ने क्लियर बताया था कि सूक्ष्म वतन कुछ है नहीं, वहां तो सिर्फ साक्षात्कार होते हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते? हम्म? ये मंदिरों को बनाने के लिए अक्सर आपने सुना होगा, जिन्होंने बनाया उनको उनकी कहानियां होती हैं, और कहानियां ऐसी होती हैं कि उनको फलाना देवी ने, फलाना मैया ने अपना दर्शन कराया और उनसे बोला कि तुम मेरा मंदिर बनाओ, या यहाँ पर कुछ खोदो तो कोई पिंडी निकलेगी या कोई मूर्ति निकलेगी, और फिर उसको कर सच में किया तो वैसा हुआ, तो उसका मंदिर बना दिया। है ना? इसीलिए साक्षात्कार भक्ति में काम आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते? पूजा क्यों होती? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं कि यह चैतन्य थे। है ना? उनको जब सपने में कुछ दिखता है, तो वो तो चैतन्य रूप में ही मैया दिखती है बोलते हुए, या रूप में भी वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी में दिखते हैं। है ना? तो इसीलिए वो चैतन्य कभी ना कभी थे, ऐसा अनुभव होता है। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वह सब रिपीट होगा। चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है ना? इसीलिए भक्ति में कोई भी मंदिर बना है तो एज इट इज वो जिस भी कहानी से, जिस भी रूप में आज बना है, जो भी वहाँ की बिलीफ है, वो हमेशा हर कल्प में रहता है, ये फिक्स्ड होता है।
तो हमेशा कहते हैं ज्ञान है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान चलता है सतयुग त्रेता में, माना ज्ञान का स्वरूप चलता है। फिर अज्ञानता का स्वरूप है भक्ति, जो कि त्रेता द्वापर में, सॉरी, द्वापर कलयुग में चलता है। और फिर संगम है वैराग, ना, जहाँ पर हमको अब पूरा ड्रामा भुलाना होता है। हमारे सबके जो मेमोरी है, स्मृतियां हैं पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों की, संकल्पों की, पार्ट्स की, वो सब अब कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, है ना। ऐसा समय आता जा रहा है जब हम सबकी मेमोरी साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। फिर स्टार्टिंग से शुरू होगी उसमें रिकॉर्डिंग एक तरह से होना, जो कि सतयुग के बाद से, ना। तो बाबा कहते परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का। क्या मतलब हुआ? वैराग्य है रात का, माना जो वैराग्य हमें आता है वो ज्ञान का नहीं आता, ज्ञान लेने से अज्ञानता का वैराग्य आता है। माना ये जो ड्रामा में दुख का पार्ट है, इसका वैराग आता जा रहा है। सतयुग का वैराग अगर आ गया तो फिर हम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ ही क्यों करेंगे, है ना। पूरी दुनिया का वैराग मतलब ये नहीं कि हमें अब दुनिया में आना ही नहीं है, लेकिन जो बुराइयां हैं, जो देहभान है, जिससे हमने 2500 वर्ष तक दुख पाया, वो अज्ञानता, अपने को बॉडी समझने का, उसका वैराग आता है। फिर दिन होता है, भक्ति में है दुख, इसलिए उसका वैराग्य। सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे। कोई कहे हमें सतयुग में ही नहीं जाना, हमें नहीं चाहिए, तो फिर वो तो सन्यासी मार्ग हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं सन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं। समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसीलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल ना सके, माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है ना। जैसे ही उनकी स्टेज थोड़ी अच्छी ऊंची हो जाती है, सोल कॉन्शियस, तो वो पूरी स्टेज नहीं बनाते, लेकिन वो बीच में ही उसकी रिद्धि सिद्धि को लेकर, जो भी इतने सालों तक उन्होंने त्याग तपस्या करी, वो माया के रूप में, माना इच्छाओं के रूप में, या संसार को भोगने के रूप में उनके ऊपर वार करती है, और फिर वो जंगल से शहर में आ जाते हैं। विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति को समझाना करना वह विवेकानंद का था। तो जो मेन सोल कॉन्शियस स्टेज थी, वो ताकत रामकृष्ण की थी, क्योंकि रामकृष्ण ने तपस्या करी थी, है ना, उस स्टेज की, उस स्थिति के लिए। बाकी जो विवेकानंद जी थे, उनको ज्ञान ज्यादा था, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट ज्ञान बहुत था। उस ज्ञान से उन्होंने भारत की ग्लोरी को बढ़ाया, है ना। उसको लेकर उन्होंने विदेशों में उसका बहुत प्रमोट किया, तो उसके कारण वो भक्ति, जो भारत की ग्लोरी है, वो बढ़ी। तो दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित होकर बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे, तो शिष्य को भी कहा तुम जाकर दूर बैठो। था बहुत तीखा, कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, बाप तो कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, ना। रामकृष्ण आदि के लिए कहते हैं कि मुझे याद नहीं, शायद उन्हीं की बात है कि अपनी पत्नी को भी माँ कहने लगे। मतलब शायद उनकी है या किसी की है, कोई तो सन्यासी की बात है ऐसी, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, या तो यही है या कोई और है। तो बाबा वही हमें बता रहा है कि बाबा ने हम बच्चों को नहीं कहा कि किसी भी स्त्री को देखो तो माँ कहने लगो, राजा ना। तो परमहंस, बाबा कहते हैं आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। परमहंस। सन्यासियों की बात अलग है, उसने स्त्री को माँ समझा, रामकृष्ण की ही बात है। तो माँ की बैठ बढ़ाई की है, यह ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात अलग है, ना। पूरा संसार छोड़कर स्थूल रूप में छोड़ने की बात अलग है। यहाँ तो हमें सिर्फ अपनी स्टेज को बदलना है, जीते जी पार्ट प्ले करते करते बॉडी से खुद को सोल समझना है, इतना वैराग्य करना है। वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आय नहीं होगी, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है। माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे, बाप की बच्चों में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है।
माँ में कभी नहीं जाएगी, है ना। आजकल जो लौकिक में देखा जाता है कि कई बार बहुत गलत होता है ना। बाप का बहन में या इस तरह से भी गलत गलत दृष्टि चली जाती है, लेकिन माँ के प्रति नहीं जाती ना। तो बाप की बच्चों में भी माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसा नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी, क्योंकि उन लोगों ने भी तो कोई संतान की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं किया ना, और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो उनको तो किसी ने नहीं टोका कि आप ऐसे कहोगे, ऐसे करोगे, ऐसे सन्यासी बनाओगे तो दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। वह तो एक को वैराग्य आया तो माँ कह दिया, है ना, अपनी पत्नी को माँ कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो ना, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझो। यह है ज्ञान की बात, वह है एक की बात। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट में टिकें और सिर्फ बाबा को याद करें, सब कुछ भूल जाएं। कितनों को हो पाता है ड्रामा एकदम भूल कर सिर्फ बाबा की याद में या आत्मिक स्थिति में स्थित हो पाए? हो जाता है आराम से। चलिए, तो बाबा आगे कहते हैं, बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा की। वह धर्म ही अलग है, निर्वृत्ति मार्ग का। सन्यासी का निर्वृत्ति मार्ग का धर्म है, सिर्फ पुरुषों के लिए है। पहले तो सिर्फ पुरुष ही जा सकते थे। ये तो बाबा के आने के बाद ब्रह्मा कुमारियों में बहनें आगे बढ़ने लगी अध्यात्म में, तो बाकी की संस्थाओं ने भी बहनों को, माताओं को आगे करना शुरू कर दिया, लेकिन पहले तो सिर्फ पुरुष ही जाते थे। बाबा कहते वह है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है ना। बेहद की दुनिया मतलब ये संसार ही पूरा ड्रामा है, और ड्रामा रियल नहीं होता। ड्रामा तो सिर्फ खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो इसमें फंस कर, संसार को सत्य समझ कर इतना दुख उठाना ही क्यों है ना। अपने को आत्मा समझो, उपराम करो, साक्षी होकर ड्रामा देखो, एंजॉय करो। तो इसलिए हमको अब इस ड्रामा से ही उपराम है। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है। यह बहुत पतित छी छी दुनिया है। यहाँ शरीर पावन हो ना सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। कब मिलेगा? जब आत्मा की स्थिति, आत्मा की कॉन्शियसनेस जो है वो अज्ञानता से निकलकर पूरी तरह अपने सत्य में स्थित हो जाएगी, तब उसको शरीर, प्रकृति सब कुछ नया मिलेगा, है ना। इसीलिए अभी बीच बीच में हमारी कॉन्शियसनेस पुरानी होती है, तो इस वजह से शरीर पूरी तरह या प्रकृति प्रकृति पूरी तरह हमसे अधीन नहीं होती। बाबा कहते भले यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा ना। खाद का मतलब ये ड्रामा का जो भान है हमारे अंदर स्मृति में, वो पूरी तरह स्मृति क्लीन हो जाए, तो जो प्लेन स्मृति है सोल कॉन्शियस की, वो उससे हमारे शरीर, प्रकृति, साधन सब एकदम परफेक्ट मिलेगा, क्लीन मिलेगा। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान काले हैं। आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई है। बाप कहते हैं फिर हम आकर सावरे से गोरा बनाते हैं। यह ज्ञान की सारी बात है, बाकी पानी आदि की बात नहीं है ना। सोल को गोरा बनाने के लिए कोई पानी से और साबुन से नहीं धोना पड़ता, स्थूल की बात नहीं है। लेकिन ये ज्ञान से जब आत्मा जान जाती है, उसकी स्मृति जाग जाती है कि वो जो अपने को मन बुद्धि में फंसा कर शरीर समझ रही थी, वो है ही नहीं, वो रियल उसकी आइडेंटिटी है ही नहीं। तो उसकी सत्य आइडेंटिटी जब उसमें टिकने लगती है, उसको याद आने लगती है, तो जैसे वो गोरी बन जाती है। सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं।
इसीलिए राखी बंधवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम याद करते आए हो। बाबा आओ, हमको सुख धाम में ले चलो, दुख हरो। कलयुग में होते हैं अपार दुख। बाप समझाते हैं, तुम काम चिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए हो। अब मैं आया हूँ काम चिता से ज्ञान चिता पर बैठाने के लिए, काम चिता से उतार कर ज्ञान चिता पर बैठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है, बाप को याद करना है। पवित्र बनना माना ड्रामा को भुलाना, फिजिकल आइडेंटिटी, फिजिकल पहचानों से अपने को निकालना, न्यारे बनना। सिर्फ एक आइडेंटिटी, एक पहचान याद रखना कि मैं सत्य कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। सिर्फ इतना याद रखने से हम पवित्र बनेंगे और बाबा को याद करेंगे, माना अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न अपने को याद करेंगे, क्योंकि बाबा वो जो सर्वशक्तिवान है उसके जैसी ही मैं हूँ। तो बाबा की महिमा में याद करने से अपनी महिमा भी याद आ जाती है। बाप कशिश करते हैं, बाप के पास युगल आते हैं, एक को कशिश होती है, दूसरे को नहीं होती। पुरुष ने फट से कह दिया, हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे ना। ऐसे बाबा क्यों कहता है कि मत जाओ संबंधों में, ताकि इससे मोह की रगें टूट जाएं। जब तक मोह है हम काम चिता पर ना चढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें शरीर और ड्रामा ड्रामा में मिली ये पहचान कि मैं पति पत्नी हूँ, ये सारी चीजें परेशान करेंगी, है ना। और जब तक आपने उस स्मृति से अपनी पहचान बना रखी है, तो आपकी जो सत्य स्मृति है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वो कैसे आप पर काम करेगी, क्योंकि अभी तो आप अपने को स्त्री पुरुष का, है ना, कहीं ना कहीं पति पत्नी ऐसी भान से जी रहे हो, जबकि ये भान निकालने हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो जो युगल आते हैं तो पुरुष तो कह देता है कि झट से कि उसको अंतिम जन्म में पवित्र रहना है, काम चिता पर नहीं चढ़ना है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया है, निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते, है ना। कई बार बाबा के सामने तो प्रॉमिस करके जाते हैं, लेकिन फिर जब अपने अपने स्थानों पर लौट जाते हैं तो वहां से फिर बाबा को कोई भी अपना संदेश नहीं भेजते, पत्र नहीं लिखते, कनेक्शन में नहीं रहते। तो इसका मतलब कि निश्चय नहीं हुआ है। सुना है पवित्र रहते हैं, है ना। उन किसी पर्टिकुलरली बाबा किसी की बात कर रहा होगा, तो उनके बारे में टीचर से या किसी से पूछो, उनके जान परिचय वालों से, तो बाबा कहता है कि सुना है कि वो पवित्र तो रहने लगे हैं, माना स्त्री पुरुष, लेकिन अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं, माना आत्मिक उन्नति का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। बाप की याद ही कहाँ है ना, बाबा को याद नहीं करते। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य की मर्यादा में क्या फायदा है, ये तो अनेकों को पता है। लेकिन बाबा की याद करने का जो फायदा है, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, है ना। तो इसलिए वो याद नहीं करते, क्योंकि बाबा की याद से जो सोल कॉन्शियस स्टेज बनती है वो एक बहुत ऊंची अवस्था है और उसके बहुत फायदे हैं। तो ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं यहाँ आकर रहना है, वह तो फिर सन्यास हो गया। घर बार छोड़ यहाँ आकर रहें ना। बाबा के घर में भी कई बार ऐसे होता है कि पुरुषार्थ करते करते, कई बार ऐसे तो बाबा बहुत प्यार करता है हमेशा, लेकिन कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी बनती है, यज्ञ की तरफ से या आपस में भाई बहनों की तरफ से, जब ऐसा लगता है कि यहाँ भी सब दुनिया वालों की तरह ही हमें ठुकरा रहे हैं, है ना। तो उस समय पर भी भगवान को, बाबा को जो ना छोड़े, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। अगर हम ये सोचे कि हम वहां रहें और तभी सिर्फ पुरुषार्थ करें, बाबा कहता है वो तो सन्यास हो गया। घर बार छोड़ यहाँ आकर रहें, तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो ना। इस संस्था की ग्लोरी ही यही है कि यहाँ पर गृहस्थी घर में रहते हुए, सब कार्य करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए पवित्र रहते हैं ना। गृहस्थ छोड़कर सन्यासी बन जाना,
ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना, इसी से भगवान प्रत्यक्ष होता है। बाबा कहते हैं, यह पहले तो भट्टी बननी थी, जिससे इतने तैयार होकर निकले। उनका भी बहुत अच्छा वृतांत है ना। दादियाँ वगैरह जो अपनी गृहस्थी से निकल निकल कर आई, वो इसलिए आई क्योंकि शुरुआत में एक फाउंडेशन बननी थी स्ट्रॉन्ग, जिससे आगे का कार्य चल सके, है ना। तो उस समय ये हुआ, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं, जो बाप का बनकर अंदर यानी यज्ञ में रह कर के रूहानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दास दासियां बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते, है ना। जो दास दासियां होती हैं, उनकी भी एक कम्युनिटी होती है। दास दासियों के अपने कर्म के अकॉर्डिंग उनको उसी में ही बार बार जन्म मिलता है। वो प्रजा में नहीं जा सकते, उनका घराना होता है। बाबा कहते कोई बाहर का आए, अंदर वाला नहीं बन सकता, है ना। कोई सोचे कि प्रजा से आकर दास दासी बन जाए सतयुग त्रेता में, वो नहीं हो सकता। वो पहले से फिक्स कम्युनिटी है दास दासियों की, उन्हीं में से ही कोई बन सकता है। बाबा कहते वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं, है ना। जो अपने को सच्चे वैष्णव कहते हैं, वो बाहर वालों से अपने को टच नहीं होने देते। यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है। समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। तो बाबा इतना सागर है और इतने सालों से जो ज्ञान दे रहा है और आगे भी देता जाएगा। फिर बाबा को, फिर भी हम ये क्यों कहते हैं कि ज्ञान सेकंड का है। अगर एक सेकंड में समझ में आ जाता तो इतनी लंबी पढ़ाई क्यों करते। क्योंकि इस ज्ञान में अ, इस ज्ञान को या आत्मा को समझना, ये तो एक सेकंड की बात है। उसके बाद मैं जो नहीं हूँ, जो ड्रामा में दिख रही पहचाने हैं, उनको छुड़ाने में टाइम लगता है ना। उससे छूटने में जो टाइम लगता है, उसमें ही बाबा का पूरा समय और पूरी पढ़ाई जाती है। बाकी एक बार में ये कोर्स में बता दिया कि तुम आत्मा हो, जान गए। लेकिन मैं ये रूपाली नहीं हूँ, मैं ये बीके रूपाली नहीं हूँ, मैं ये माँ नहीं हूँ, मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं किसी की बहन नहीं हूँ। ये मैं मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। ये सब कुछ भुलाने में पूरा समय अब पुरुषार्थ में जाता है। इसलिए बाबा पिछाड़ी तक हमको भी पढ़ाते रहते हैं। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। कर्मातीत का मतलब ये ड्रामा की सारी आइडेंटिटी से हम जब इस विस्मृत हो जाएंगे, भूल जाएंगे, सारा हिसाब किताब से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि ये स्मृति में ही है सारे हिसाब किताब। अगर स्मृति बदल जाए तो कोई हिसाब किताब नहीं बचता, है ना। सन्यासी लोग अपनी स्मृति कैसे चेंज करते हैं। अभी अभी मैं किसी का पति हूँ, तो मैं कमा रहा हूँ, बच्चे को पाल रहा हूँ, अभी अभी खुद को सन्यासी और साधु समझ लिया, सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। फिर ना कोई कमाने की चिंता करते हैं, ना किसी को पालने की चिंता करते हैं। तो क्या हुआ, उनका वो हिसाब किताब जैसे ओवर हो जाता है। तो हमें तो वो जिम्मेदारियां निभाते हुए ये भूलना है कि हम किसी के कुछ हैं, है ना। तो ये पढ़ाई से होता है। इसलिए बाबा ये ज्ञान अंत तक देता रहता है और अंत में कर्मातीत अवस्था बन जाती है, ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है ना। ज्ञान में ये जान गए मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं जो नहीं हूँ वो बार बार समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा, और बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे, तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। माना हम मुख्य एक्टर्स आगे बढ़ेंगे, और जो बाई प्लॉट है जितने एक्स्ट्रा, वो सब अपने अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, जब तक उनका पार्ट दोबारा शुरू नहीं होता। वहां तो है ही सुख। यह तो खातिरी है, बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है ना। सिर्फ बाबा की याद से ही आत्मा ड्रामा से, दुखों से मुक्त हो सकती है।
इसलिए अब किसी और को याद नहीं करना, सदा अपनी आत्मिक स्थिति की स्टेज को बनाने की कोशिश होनी चाहिए। बाबा को याद करके अपनी हाईएस्ट स्थिति में स्थित होने का हमें अंदर से लगन होनी चाहिए। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। धनवान का मतलब सोल कॉन्शियस स्टेज को बढ़ाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। अभी ही हम उस सोल कॉन्शियस स्टेज को पढ़ाई और बाबा की याद की मदद से बना सकते हैं। एक बार ये टाइम ओवर हो जाएगा, परीक्षा शुरू हो जाएगी, फिर या ये शरीर कभी भी छूट जाए तो भी हम ये काम फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब बाकी की चीजों में समय बर्बाद नहीं करना है, जिससे हमारी अंदर भय, शरीर का भान या ऐसे अनेक ड्रामा की अट्रैक्शन और बढ़ती जाए, वो नहीं करना है। वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। बाबा ने समझाया, होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रतन चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध के समान। दूध क्यों? क्योंकि दूध को पीने से शक्ति आती है और पानी जस्ट बॉडी को ऐसे ही चलाता है, सिर्फ जीवन के लिए जरूरी है। तो शक्ति के लिए समर्थ जरूरी है। समर्थ का मतलब आत्मा की नॉलेज, आत्मा की स्थिति, और व्यर्थ का मतलब है ड्रामा की आइडेंटिटी, ड्रामा की पहचान, और ये जो हम मैं और मेरा में फंसे हैं, है ना। तो एक होली हंस के अंदर ये आइडेंटिटी होती है कि वो आ, अपने को ड्रामा क्या है, ड्रामा की पहचानों में मैं डूब रही हूँ या मैं अपने को आत्मा स्थिति में स्थित करके कुछ सोच रही हूँ, ये दोनों चीजें उसके सामने होती हैं। तो होली हंस ये चूज करता है कि मुझे अब ड्रामा से अलग अपने को साक्षी होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर पार्ट बजाना है। तो व्यर्थ को समाप्त करना है, ड्रामा को समाप्त करना है, उसकी स्मृति से निकल आना है। तो हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे, तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। रत्न मतलब उस स्थिति में सदा के लिए स्थित हो जाएंगे जो कि सोल कॉन्शियस है। स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। तो हमारी श्रेष्ठ पोजीशन कौन सी है? ट्रू आइडेंटिटी, जो कि आत्मा की है। मैं आत्मा कैसी हूँ, मेरा सत्य क्या है, जो इस पोजीशन में टिकता है कि मैं सदा ही सतोगुणी हूँ, मैं सदा ही साइलेंस में हूँ, मैं सदा ही लवफुल हूँ, प्योर हूँ। ये पोजीशन में जो सदा स्थित रहता है, उसके सामने जो ड्रामा में आ रहे अलग अलग ऑपोजिशन है, विघन है, परिस्थितियां हैं, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस के सामने ड्रामा की कोई भी परिस्थिति या विघन टिक नहीं सकते। तो सोल कॉन्शियसनेस अपने आप में कितनी ऊंची स्थिति है जिसको कोई टच भी नहीं कर सकता, इसलिए ऑपोजिशन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी विजयी आत्मा अपने को समझ के चलना है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। हाँ, जो हम सोल कॉन्शियस में आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, जिसमें ड्रामा का अंश मात्र भी याद ना आए, बीज रूप स्थिति माना एक संकल्प में स्थित हो जाना कि मैं हूं ही संपूर्ण शक्तिशाली आत्मा। उस स्थिति में इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है, माना संकल्प ही नहीं उठता किसी चीज का, तो इच्छा की तो बात ही दूर दूर तक नहीं आती। तो जब मास्टर बीज रूप बनते हो, तब पत्तों को प्राप्ति करा सकते हो। माना जब हम उस स्थिति में स्थित होते हैं, तब हम अनेक आत्माओं को जो उनकी इच्छा है सुख शांति की, वो दिला सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, है ना, मतलब जो दुनिया में रहते हुए सारी आशाएं छोड़ चुके हैं, थक चुके हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान व सर्व प्राप्तियां कराने के लिए अपनी आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति चाहिए। तो उनको वापस से वो उनका सुख और शांति महसूस हो, उसके लिए हम जब अपनी सुख और शांति की संपूर्ण स्टेज में टिकते हैं, जहां हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ भरपूर है, वो बीज रूप अवस्था
इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, उस स्थिति से हम अनेक आत्माओं को जब देखते हैं कि ये सब भी उसी अवस्था की सच आत्माएं हैं, है ना? क्योंकि वो आत्मा भी बीज रूप में इच्छा मात्रम अविद्या है, लेकिन नीचे पार्ट में वो डूब गई हैं अनेक इच्छाओं से। उन्होंने अपने को बांध लिया है, सुख शांति का आधार बना दिया है कोई ना कोई इच्छा, और वो जब पूरी नहीं होती तो वो मुरझा जाते हैं, माना आशा खो देते हैं, दुखी होते हैं। तो उनको उस रूप में देखने से, मैं आत्मा जब उनको भी अपने समान बीज रूप में देखती हूँ, तो उनको भी शक्तियों का दान मिलता है, उनको भी स्मृति का दान मिलता है, और उनमें भी वो सुख शांति की ऊर्जा जो है वो बहने लगती है, और उनकी स्टेज ऊपर उठने लगती है। अच्छा, ओम शांति।